अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। अच्छा, आज हम बना रहे हैं मूंग दाल की कचौरी। देखिए हम किस तरह बनाते हैं। मूंग दाल की कचौरी के लिए हमने इसमें थोड़ा सा नमक डाला, बिल्कुल आधी चम्मच। ये हमने मैदा लिया है, ये वाली 2 कप, इस साइज़ की छोटी कप है, और इस साइज़ की हमने 2 कप ये मैदा लिया है। उसमें आधा चम्मच हमने नमक डाला। नमक को मिला लेते हैं। उसके बाद हमने ये आधी कटोरी घी डाली। अगर घी ना हो, आपके पास ऑयल हो तो ऑयल डाल लें आप। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हम। कचौरी के लिए बहुत अच्छे से इस आटे को तेल में या घी में हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, देखें बहुत अच्छी तरह मिक्स हो गया है। बिल्कुल इस तरह हाथ में आप मुट्ठी में लेंगे तो इस तरह का आटा बन जाएगा। अब इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बिल्कुल सॉफ्ट आटा गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर हम सॉफ्ट गूंद लेंगे। आप घी ले सकते हैं, आप ऑयल भी ले सकते हैं। ये देखिए मैंने सॉफ्ट सा आटा गूंद लिया है ये। अब इसको हम 10 मिनट के साइड पर रखते हैं। और इसके बाद हमने ये मूंग की दाल ली थी, ये हमने 1.5 कप ली है, और इसको हमने 2-3 घंटे के लिए भिगो कर छोड़ दिया था। अब इसे हम थोड़ा मोटा पीस लेंगे। तो इसको मोटा हम पीसते हैं, फिर इसमें हम मसाले मिलाएंगे। अच्छा, ये देखें मैंने जो है तेल लिया है और पैन चढ़ा लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा तेल डालूंगी। ये ऑयल आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। इस ऑयल को बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और गर्म होने देंगे। और ये दाल जो हमने भिगो के पीसी है, इस किस्म की दाल हो गई, इस तरह की हो गई है। अच्छा, ये ऑयल गर्म हो गया। अब इसमें हम डालते हैं आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ, अच्छा, ये मैंने धनिया क्रैक रखी है, ये हम डाल देंगे 1 चम्मच। ये हमने ये वाली 1 चम्मच डाली है। डाल के इन सबको मिला देंगे। सबको मिलाएंगे, मिक्स करेंगे। मीडियम फ्लेम रखना है, तेज़ नहीं करना है, ना तेज़ करेंगे तो जल जाएगा। इसके बाद हम डालेंगे इसमें आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच, आधी चम्मच रेड चिली पाउडर, आधी से थोड़ी सी कम ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच कोरिएंडर पाउडर, और ये गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा हम डालेंगे। ऐसे मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर रखेंगे आप। मीडियम से भी थोड़ा सा कम रखेंगे वरना जल जाएगा ये। इसके बाद हम हस्बे ज़ायक़ा नमक मिला देंगे। मैं इसमें आधी चम्मच नमक डाल रही हूँ। इसके बाद ये कसूरी मेथी है, ये डाल दूंगी आधी चम्मच। और ये अनार दाना है पिसा हुआ, ये मैं डाल दूंगी थोड़ा सा, आधी चम्मच। और सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये सब मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा बेसन है, ये आधी कटोरी बेसन है, इसको मिला दूंगी मैं। सबको अच्छी तरह आपस में मिक्स करके भून लूँगी। बेसन का जायका बड़ा अच्छा आएगा इसमें। सब अच्छी तरह मिक्स है। मेरा पैन क्योंकि बड़ा है तो इसलिए इसमें थोड़ा सा मसाले के लग रहे हैं कम है, लेकिन बिल्कुल ठीक मकदार है सारी चीज़ों की, आप देख लें। अच्छा, ये सारी चीज़ें देखें मैंने मिक्स कर दी अच्छी तरह। बहुत देर तक नहीं करनी है, सिर्फ 1 मिनट करनी है। इसके बाद हमने ये दाल पीसी थी, इसको हम मिला देंगे इसमें। ये पूरी दाल हम मिला देंगे।
और इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इस दाल में। अच्छा देखें सब मिक्स हो गया है। अब दाल को हम बहुत अच्छी तरह भुनेंगे, इसको बिल्कुल ड्राई कर देंगे क्योंकि दाल में जो पानी है उसे ड्राई होना चाहिए। इसको बिल्कुल हम ड्राई कर देंगे और अच्छी तरह भूनते रहेंगे मीडियम फ्लेम पे, हाई नहीं करना है वरना जल जाएगी। अच्छा देखिए बहुत अच्छी तरह दाल ड्राई हो चुकी है, इसमें ये तैयार है फिलिंग के लिए। अब इसको हम उतारते हैं फ्लेम से और हम कचौरी के अंदर फिलिंग करके फ्राई करते हैं। अच्छा अब हम पूरी की फिलिंग करते हैं। पहले हम हाथ में थोड़ा सा तेल लगाएंगे, फिर हम एक पूरी का आटा, छोटा सा आटा निकालेंगे और इसको अगर आप चाहें तो छोटी छोटी पूड़ियाँ वो लोइया इसके बना के रख लें और एक साथ करेंगे तो फिर आप आटे के साथ ही कर लें। ये देखें मैंने छोटी सी बनाई है। अब इसको मैं थोड़ा सा इस पर बेल लूँगी, अगर चाहें तो हाथ से भी आप बड़ा कर सकते हैं। हाथ से भी इसको बड़ा कर सकते हैं। ये देखें इतनी बड़ी हो गई है। अब इसमें मैं ये दाल की फिलिंग करूँगी। थोड़ी सी दाल ली, 1 चम्मच दाल ली। अब इसको हम इस तरह फिल करेंगे। ये देखें बिल्कुल सी फिलिंग हो गई। अब ये ऊपर से इसका जो थोड़ा सा मुंह निकला है इसको हम निकाल देंगे और इसको दबा के बंद कर देंगे। ये देखें इस तरह कचौरी हो गई। अब आप इसको हाथ से ही दबा के कर लें, यूँ हाथ से दबा के कर लें या हल्का सा बेलन रख के करें, लेकिन बेलन रख के करेंगे तो आपको थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। हाथ से कर लें हल्का सा, इस तरह करके देखें कितनी बड़ी कचौरी तैयार हो गई है। इसी तरह आप बना के रखें। इसको आप फ्रीज़र में भी फ्रीज़ करके रख सकते हैं और बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें इतनी बड़ी बनी है, आधे हाथ की। ये देखें मैंने इस तरह की बहुत सारी कचौरियाँ बना ली हैं। अब हम इसे फ्राई करते हैं। अच्छा हमने ये फ्राई के लिए हमने तेल ले लिया है और इसको मीडियम फ्लेम पे हमने रखा है। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन गर्म हो गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अब इसके अंदर हम ये कचौरियाँ डालेंगे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सारी कचौरियाँ हम डाल के इसमें फ्राई कर लेंगे। इसको मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना होगा। इसे हम मीडियम फ्लेम पे कर रहे हैं, हल्के हल्के पलटेंगे इसको। ये देखें हल्के हल्के पक रही है और फूल भी रही है। मीडियम फ्लेम पे रखिएगा। मैंने इसमें एक कचौरी और मिला दी है फ्राई होने के लिए। ये देखें अच्छी तरह ब्राउन हो रही है। ये मैंने मीडियम फ्लेम पे इसको किया है, पकाया है। ये देखें इस तरह की ब्राउन, थोड़ी सी और ब्राउन कर लेंगे, फिर हम इसे डिश में निकाल लेंगे। या आप जिस साइज़ की भी चाहें बना सकते हैं। मैंने छोटी भी बनाई है और बड़ी भी बनाई है। छोटी ये वाली है, बड़ी ये वाली है, 2 साइज़ की है। हम इसे निकाल लेते हैं। ये हो गई ये वाली, अच्छी खासी ब्राउन हो गई है, इन्हें निकाल लेते हैं हम। अच्छा देखें मैंने इसे डिश में निकाल लिया है। बहुत अच्छी है, बहुत मज़े की कचौरी बनी है ये देखें इसके अंदर की फीलिंग देखें आप, माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत खाने में भी अच्छी है और आपको बहुत पसंद आएगी। और अपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। खुश रहें आप लोग। अल्लाह हाफिज़।